हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु नॉलेज में। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि बेलमेंट क्या होता है, क्या क्या एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, बेसिकली बेलमेंट क्या होता है? इट इज़ द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड द गुड्स आर टू बी रिटर्न। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ गुड्स की डिलीवरी करता है और जैसे ही वो पर्पस ख़त्म हो जाता है उन गुड्स को वापस ले लेता है, तो उसे कहते हैं बेलमेंट। सपोज एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ये पर्सन को अपनी शर्ट देनी थी ड्राई क्लीन में, तो ये ड्राई क्लीनर के पास गया और ये शर्ट इसको दे दी। जब ये ड्राई क्लीनर ड्राई क्लीन कर देगा तो वापस ये शर्ट किसको लौटा देगा? सेम पर्सन को। तो इसी चीज़ को बोल सकते हैं हम बेलमेंट। जैसे हमारा फ़ैन ख़राब हो गया, मेरे घर का फ़ैन ख़राब हो गया, मैं इलेक्ट्रीशियन के पास गई, मैंने इलेक्ट्रीशियन को फ़ैन रिपेयर के लिए दिया। फिर इलेक्ट्रीशियन ने बोला कि हाँ आप 5 दिन बाद फ़ैन लेने आना, तो मैं 5 दिन बाद उसके पास फ़ैन लेने जाऊँगी, वो मुझे वापस कर देगा। तो ये क्या हो गया? एक तरह से बेलमेंट। देखिए, तो बेसिकली दो पार्टीज़ होती है बेलमेंट में, एक होता है बेलर, एक होता है बेली। बेलर वो होता है हु डिलीवर्स द गुड्स और बेली वो होता है हु टेक्स डिलीवरी ऑफ गुड्स, जो गुड्स को डिलीवर करता है। जैसे अभी जो एग्जांपल देखा ड्राई क्लीनर वाले केस में, तो वो पर्सन जिसने अपना शर्ट ड्राई क्लीन करने के लिए दिया था वो कौन था? बेलर। और जिसने उसका शर्ट लिया था ड्राई क्लीनिंग के लिए, यानी कि ड्राई क्लीनर जो था वो क्या था? बेली। देखिए, फ्लो चार्ट से और बेटर समझ लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो ये है बेलर, ये है बेली। इसने क्या करा? डिलीवरी ऑफ गुड्स किया कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, और जब वो पर्पस ख़त्म हो गया, जब वो पर्पस कंप्लीट हो गया, तो इसने गुड्स रिटर्न कर दिए सेकंड पर्सन ने फर्स्ट पर्सन को। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। In the contract of bailment, a bailer is bound to disclose the bailee the fault of goods if any of which the bailer is aware. जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है तो बेलर को, बेली को वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती है कि अगर उसके जो वो गुड्स डिलीवर करके जा रहा है उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। अगर उसे पता है बेलर को कि हाँ ये फॉल्ट है, तो उसको बताना ज़रूरी है। फॉल्ट विच मटीरियली इंटरफेयर विद द यूज़ ऑफ गुड्स, फॉल्ट विच एक्सपोज द बेली टू रिस्क, ऐसी फॉल्ट जो बेली को रिस्क पे लेके आ सकती है। सपोज कोई पर्सन ए किसी पर्सन बी को अपना डॉगी दे के जाता है कि मैं थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तू इस डॉगी का ख्याल रखना, पर वो ये नहीं बता के गया कि ये डॉगी बहुत वायलेंट है और ये कभी भी इंसान को काट लेता है, और उसने इसको काट दिया। तो इस चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार होगा? ए ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि ए ने बी को डॉगी देते वक्त ये नहीं बताया था कि ये जो डॉगी है इतना वॉयलेंट है और ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ए। तो ए को वो हर चीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ेगी अपने गुड्स के बारे में जो कि मटीरियली इंटरफेयर कर सकती है विद द यूज़ ऑफ गुड्स, या फिर जो बेली को रिस्क पे डाल सकती है। अब जो बेली है उसको वो गुड्स का इस तरीके से ख्याल रखना है एज इफ़ गुड्स आर ऑफ हिज ओन, जैसे कि वो जो गुड्स हैं वो उसके खुद के ही हैं। जब कोई ए पर्सन बी पर्सन को गुड्स डिलीवर कर रहा है तो बी पर्सन ए पर्सन के दिए गए गुड्स का उस तरीके से ख्याल रखेगा जैसे वो गुड्स उसके खुद के ही हों। ही विल नॉट डू इनकन्सिस्टेंट विद वॉट ही वॉज सपोज टू हैव डन, अदरवाइज बेली मस्ट पे द डैमेज सफर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एक्ट्स। देखिए, इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सपोज ये पर्सन इस पर्सन को अपनी कार दे के गया कि तू मेरी कार 4-5 दिन यूज़ कर ले, मैं भी बाहर कहीं जा रहा हूँ, तब तक तो तेरे पास ये कीज़ रख कार की, और इसको चलाना हो तो तू चला लेना, पर और किसी को मत देना। पर इसने क्या किया? इस पर्सन ने अपनी फ्रेंड को कार चलाने के लिए दे दी। अब जब इस फ्रेंड ने कार चलाई तो कार का क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, कार क्या हो गई? डैमेज हो गई। तो जो भी डैमेज हुआ, लॉस हुआ कार को, तो उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? यहाँ पे ये बेली रिस्पॉन्सिबल होगा। तो चलिए अब देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ गुड्स। सपोज कोई पर्सन था ए और ये पर्सन है बी। तो ए जो पर्सन था उसने 100 रुपीज़ पर केजी की वीट बी पर्सन को दे दी, और बी पर्सन के पास ऑलरेडी जो वीट थी वो 70 रुपीज़ पर केजी की थी। इसके पास जो वीट थी वो कौन सी थी? 70 रुपीज़ पर केजी। तो ए पर्सन ने विद कंसेंट, अपनी मंजूरी से, उसे क्या बोला कि इन दोनों वीट को मिक्स कर लेना, 100 रुपीज़ पर केजी और 70 पर केजी, मतलब मेरी जो वीट मैं दे के जा रहा हूँ उसको तो तेरी वीट के साथ मिक्स कर लेना। तो जो
इंटरेस्ट डिवाइड होगा वो प्रोपोर्शनली होगा इन दोनों के बीच, उसी रेशो में होगा, 100:70 के रेशो में। लेकिन अगर ए के कंसेंट के बिना बी ने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो सारे लॉस की भरपाई किसे करनी पड़ेगी, बी को करनी पड़ेगी। बी जो कि बेली था, ए जो कि बेलर था, तो ए ने बी को दिया तो बी कौन हो गया, बेली। तो सारा जो भी कंपनसेशन होगा वो कौन करेगा, लॉस का बी करेगा। क्योंकि राइस या फिर वीट ऐसी चीज़ होती है जो मिक्स हो गई तो मिक्स होने के बाद पता नहीं पड़ेगा कौन सी 100 रुपीज़ पर केजी वाली है, कौन सी 70 पर केजी। तो जो भी खर्चा आएगा वो कौन बियर करेगा, इस केस में बेली बियर करेगा। बेली की क्या ड्यूटीज़ होती है, बेली हैज़ टू रिटर्न द गुड्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। जितने पर्टिकुलर टाइम के लिए बेलर ने बेली के पास गुड्स रखे हैं, उस टाइम पीरियड के एक्सपायर होते ही इसको गुड्स वापस रिटर्न कर देने हैं। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द बेलर फॉर एनी लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स इफ दे आर नॉट रिटर्न ऑन टाइम। अगर उसने टाइम पर रिटर्न नहीं करे और आगे चल के उसमें कोई नुकसान हो जाता है तो वो कौन बेयर करेगा, बेली ही बेयर करेगा। ठीक है। ही इज़ बाउंड टू डिलीवर द बेलर एनी इंक्रीज और प्रॉफिट विच में हैव अराइजन फ्रॉम द गुड्स बिल्ड। एग्जाम्पल से देख लेते, सपोज मैंने आपको बताया था ए ने बी को अपना डॉगी दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो जब वो बाहर था तो पीछे से क्या हुआ, उस डॉगी ने ये पपी को जन्म दिया, बहुत सारे, कितने 5 पपीज़ को जन्म दिया। तो ये जो 5 पपीज़ है ये वापस बी को किसको रिटर्न करने पड़ेंगे, ए को रिटर्न करने पड़ेंगे। तो जो भी प्रॉफिट होता है या कुछ इंक्रीज़ होता है जो गुड्स से अराइज हुआ है वो भी वापस किसको रिटर्न करना पड़ता है, बेलर को। वो बेली नहीं रख सकता। देखिए अब समझते हैं बेलीज लियन क्या होता है। अ बेली हैज़ अ राइट टू रिटेन द गुड्स इफ पेमेंट ड्यू टू हिम इज़ नॉट मेड बाय द बेलर। सपोज हम ड्राई क्लीनर वाला एग्जांपल देखते हैं। तो वो जो पर्सन ने ड्राई क्लीन करने के लिए अपने गुड्स ड्राई क्लीनर को दिए थे, वो 5 दिन बाद अपनी शर्ट वहाँ से लेने गया और उसको बोलता है मेरी शर्ट दे दो, पर वो पैसा नहीं दे रहा है। शर्ट मांग रहा है पर पैसा नहीं दे रहा है, तो क्या ड्राई क्लीनर से शर्ट वापस देगा, नहीं देगा। तो इसी को कहते हैं बेलीज लियन, कि जब तक उसको उसका पेमेंट नहीं मिल जाएगा तो बेलर को गुड्स वापस रिटर्न नहीं करेगा। इसमें क्या होता है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बैंकर्स, फैक्टर्स, अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट एंड पुलिस ब्रोकर। ये 4 याद रखना, बैंकर्स, फैक्टर्स, अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट एंड पुलिस ब्रोकर्स कैन इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये किसी भी मतलब ये जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है इसकी एब्सेंस में भी इन गुड्स को रिटेन करके रख सकते हैं एज अ सिक्योरिटी। इन गुड्स की क्या कर सकते हैं, बेलमेंट कर सकते हैं। विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट ही ये गुड्स को अपने पास रिटेन कर सकते हैं। वीडियो के लिए बस इतना ही। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गुरु नॉलेज। धन्यवाद।